हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। कल हम लोगों ने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक्सक्रीशन जो होता है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है। और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसमें कौन कौन पार्ट होते हैं? अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो ये जो पार्ट होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम के। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो किडनी होती है, दो यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। किडनी का काम क्या होता है? जो ब्लड है उसको छानने का, उसको फिल्टर करने का। उसके बाद जो वेस्ट होता है वो किडनी से यूरेटर के थ्रू कहाँ पर भेज दिया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? जो वेस्ट होता है वाटर के साथ मिक्स होता है, वहाँ पर कुछ मतलब स्टोर रहता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर हम लोग क्या करते हैं? यूरेथ्रा के थ्रू उस वेस्ट को बॉडी से यूरिन के फॉर्म में बाहर कर देते हैं। ठीक है। तो किडनी में क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये नेफ्रॉन्स होते हैं, यही काम क्या करते हैं? फिल्टर का काम करते हैं। इन्हें फिल्टरिंग यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है। एक किडनी में कम से कम 1.2 मिलियन तक नेफ्रॉन हो सकते हैं। ठीक है। ये नेफ्रॉन जो होते हैं वो जो ब्लड होता है उसको फिल्टर करते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको ब्लड से बाहर करते हैं। ठीक है। तो ये किडनी जो होती है दो होती है, आप देख सकते हैं। राइट किडनी जो है वो थोड़ा सा नीचे की साइड होती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पर क्या होता है? लिवर होता है, इसलिए थोड़ा सा नीचे होती है और ये छोटी होती है। तो किडनी जो होती है वो रीनल वेन्स और रीनल आर्टरी से कनेक्टेड रहती हैं। रीनल मतलब क्योंकि किडनी से रिलेटेड है इसलिए इसका नाम रीनल वेन और रीनल आर्टरी होता है। तो जो रीनल आर्टरी होती है वो क्या काम करती है? जो ब्लड होता है, कैसा वेस्ट? जो जिसमें वेस्ट मिला हुआ होता है ब्लड में। ठीक है। तो वो ब्लड को क्या करती है? किडनीज तक लाती है, और यहाँ पर किडनी फिल्टर करती है। जो प्योर ब्लड होता है जिसमें वेस्ट नहीं होता है उसको रीनल वेन्स क्या करती हैं? बॉडी में ट्रांसफर कर देती हैं। ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये होता है वुमेन्स कैप्सूल। ये कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल। ठीक। इसके अंदर इस पार्ट को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक टिब्यूल होती है, इसे हम बोलते हैं एफरेंट रीनल टिब्यूल। ठीक है। तो एफरेंट रीनल टिब्यूल का काम क्या होता है? ब्लड को इस वुमेन्स कैप्सूल के अंदर लेके आने का। कैसा ब्लड? जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें मिले हुए होते हैं, उस ब्लड को ये एफरेंट रीनल टिब्यूल जो होता है वो ग्लोमेरुलस के अंदर तक लेकर आता है, वुमेन्स कैप्सूल तक अंदर लेकर आता है। यहाँ पर क्या होता है? ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ठीक है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें क्या क्या होता है? यूरिया, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर, उसको यहाँ पर आगे भेज दिया जाता है। ठीक। इसमें अभी भी अमाइनो एसिड और ग्लूकोज प्रेजेंट है, और ग्लूकोज जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, तो उसको हम लोग इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है? आगे उसको फिर एब्जॉर्ब किया जाता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? जब ये फिल्टर हो जाता है ब्लड, तो इफरेंट रीनल टिब्यूल्स के थ्रू इसको बॉडी में वापस भेज दिया जाता है। ठीक। ये थी एफरेंट रीनल टिब्यूल और ये है इफरेंट रीनल टिब्यूल। तो इफरेंट रीनल टिब्यूल जो है थोड़ी सी पतली होती है, और ये क्या होती है? थोड़ी सी मोटी होती है। और यहीं पर कनेक्टेड होते हैं क्या? ये कैपिलरीज के थ्रू। ठीक। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सीलिया। सीलिया कनेक्टेड रहते हैं इन कैपिलरीज से। कैपिलरीज का काम क्या होता है? जो अभी इसमें इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जैसे कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये दोबारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर हो चुका, फिर से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसको सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। क्योंकि ये सिलेक्टिव चीज़ों को क्या करते हैं? वापस से री एब्जॉर्ब किया जाता है यहाँ पर, जैसे अमाइनो एसिड, ग्लूकोज। ये कैपिलरीज क्या करती हैं? इन प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करके फिर से इसको रिफरेंट टिब्यूल में भेज देती हैं, इफरेंट रीनल टिब्यूल में, और ये बॉडी में पहुंच जाता है। अब जो इसमें रह गया वो केवल क्या है? यूरिया, सॉल्ट है और वाटर है। ये आगे जाता है कहाँ पर? ये एक लूप होता है यू शेप का, इसे हम बोलते हैं हेनलेस लूप। यहाँ पर क्या होता है? जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। तो हेनलेस लूप में क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक। जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अब यहाँ पर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है कि बाहर सीजन कैसा है, या फिर वाटर की क्वांटिटी हमारी बॉडी में कितनी है। जैसे समर्स में क्या होता है कि हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो वाटर की क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन की रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर ज़्यादा चाहिए। लेकिन विंटर्स में क्या होता है? वाटर कम चाहिए होता है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट क्या रहती है? कम रहती है। तो यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब कुछ अमाउंट में वाटर, यूरिया, वो कहाँ पर जाता है? ये मेन डक्ट में। ठीक। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ पर जाता है? मेन डक्ट में। जो सारी नेफ्रॉन होती है वो किससे कनेक्टेड रहती है? मेन डक्ट से। किडनी के अंदर जो भी नेफ्रॉन है वो सब इस तरह से कनेक्टेड रहती हैं, और जितना भी वेस्ट होता है इस मेन डक्ट में कलेक्ट हो जाता है, और ये आगे जाता है कहाँ पर? यूरेटर में।
यूरेटर से आगे जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको बॉडी से रिमूव आउट कर देते हैं। अब इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक रह गया है डायलिसिस या हीमोडायलिसिस। तो किसी भी पर्सन की अगर किडनी खराब हो गई या इंजरी की वजह से उसमें कुछ नुकसान हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो जब दोनों किडनी काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन ब्लड का काम करना बंद कर दी, लेकिन ब्लड तो प्योरीफाई होना ज़रूरी है, तो उसके लिए एक प्रोसेस की जाती है जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस। जिससे क्या किया जाता है, जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं उसको ब्लड से रिमूव किया जाता है आर्टिफिशियल मेथड से। ठीक है, तो ये डायलिसिस का एक सेटअप होता है, जैसे इसमें डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, हमारी जो आर्टरी और वेन्स होती हैं उनसे इस लाइन को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये डायलिसिस के प्रोसेस में होता क्या है, आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं वो इससे कनेक्टेड रहती हैं। इसमें क्या होता है, डायलिसिंग सॉल्यूशन भरा जाता है। ये सॉल्यूशन का काम क्या होता है, जो ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको रिमूव करना। ठीक है, रिमूव करके ये लोग ये अलग बॉक्स, अलग वेसल में इकट्ठा कर लेते हैं। तो आर्टरीज के थ्रू क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है वो इस मेम्ब्रेन में आता है। यहाँ पर क्या होता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, ब्लड को फिल्टरिंग का काम करती है, ब्लड से वेस्ट को अलग करती है, और वेस्ट को इधर इकट्ठा कर लिया जाता है। इसमें ये डायलिसिंग सॉल्यूशन भरा जाता है लगातार, ताकि वो फिल्टरिंग का काम प्रॉपर चल सके। अब जब ब्लड फिल्टर हो जाता है, सारा वेस्ट जब उससे निकल जाता है, तो ब्लड को वेन्स वापस इस पाइप के थ्रू क्या करते हैं, वेन्स में ट्रांसफर कर देते हैं, और वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को आगे तक कैरी करके ले जाती हैं। तो ये डायलिसिस की प्रोसेस मेनली उन पेशेंट्स में होती है जिनकी किडनीज काम करना बंद कर देती है, या फिर उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या किडनी जो है वो इंजरी, उनमें कुछ नुकसान हो जाता है कभी एक्सीडेंट वगैरह में, तो ये प्रोसेस उन लोगों में की जाती है। तो इस चैप्टर में अब इतना ही है। ओके, थैंक यू।